ये आम की पार्टी हमारे साथी भाई आनंद सिंह उर्फ मिंटू सिंह के द्वारा आयोजित की गई है और सभी सम्मानित साथियों को, राजा मान सिंह जी को और क्षेत्र के जो सम्मानित लोग हैं, यहाँ तक कि आप सभी पत्रकार बंधु भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं। और इस तरीके की पार्टी का आयोजन किया जाने का मकसद होता है कहीं ना कहीं कि लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं, राजनीतिक बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं और एक दूसरे के दुख और दर्द को भी कहीं अगर आते हैं, जानकारी में आता है तो लोग उसमें मदद करने का काम करते हैं। इसलिए इस पार्टी के कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया गया है। अब मानसून ऑफर तो कभी भी आ सकता है। अब मानसून नहीं, आम पार्टी उसी का हिस्सा नहीं हो सकता है ना। आम पार्टी ये पार्टी तो हमेशा होती रहती है। आज यहाँ पर हो रही है, कल दूसरी जगह होगी, परसों दूसरी जगह होगी। और जो ऑफर आ रहा है इसकी बात अगर छोड़ देंगे तो अगले साल आप देखेंगे कि ऑफर आता है कि नहीं आता है, वो पार्टियां होती हैं कि नहीं होती। तो आप पार्टियां होंगी लेकिन ऑफर नहीं आएंगे। नहीं, आप ये दोनों को आप मान करके चलिए। उपचुनाव में भी देखना है और उपचुनाव में कैसे लड़ाइयां लड़ी जानी है, किस तरीके की रणनीति बनती है और क्या हमारी पार्टी का निर्णय होता है और यहाँ की क्षेत्र की जनता क्या निर्णय लेती है, दोनों चीजें हैं। उस पर हम लोग जिन्होंने साथ दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने कम दिया उनको भी धन्यवाद और जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। ये तो अच्छी बात है कि मतदाता अगर साथ है तो, नहीं है तो और नहीं देना चाहता है तो, अगर सबको धन्यवाद दे रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। यहाँ कोई राजनीतिक विद्वेष कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, इसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास सारे आवेदन पहुंच गए हैं, वो इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं और पूरा मंथन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 30 लगाई उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में चुनाव, इसमें से अयोध्या की विधानसभा चुनाव होना। कहा जाता है उनके द्वारा कि लोकसभा में जो हार हुई है उसका हम विधानसभा जीत के बदला। देखिए, इसके बारे में केवल हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार तब भी थी, सरकार आज भी है और जनता जब फैसला लेना शुरू करती है तो सरकार की जो नीति होती है, सरकार की जो पॉलिसी होती है, उसको ध्वस्त करते हुए अपने फैसले को लेने का काम करती है। नाम नहीं लिया, डिप्टी सीएम तो अच्छी बात है, अगर आएंगे तो सरकार बनेगी। धन्यवाद। आज आम की पार्टी जी 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी होता है। ये चुनाव की दृष्टि नहीं है। ये हमारे तमाम क्षेत्र के हमारे जो नौजवान भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई जो हमारे साथ परमानेंट रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमको ताकत देते हैं। तो एक बात आई कि हाँ, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, सबसे राय शुमारी किया जाए और इससे राजनीति से लेना देना कोई नहीं है। और रही बात मान भाई की और आनंद सेन भैया की, तो ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, हमारे अभिभावक हैं। हमारे बुरे दिनों में मुझे पर गैंगस्टर सरकार ने लगाया, मैं जेल गया, मेरा करोड़ों का संपत्ति कुर्क किया। उस परिदृश्य में मान भाई और आनंद सेन भैया एक परिवार के सदस्य की तरीके से हमारी पूरी मदद की, मुकदमे से लेकर के वहां तक। तो ये पारिवारिक लोग थे, तो इनको मैंने आमंत्रित किया। और जो हमारे पारिवारिक लोग यहाँ पर सब बैठे हैं, इसमें सब दलों के लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी के भी हैं। तो इसे हम लोग सम्मान के लिए मरते जुड़ते हैं, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे।
आपके भाषा में माना जाए तो प्रताड़ना इसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल जी। क्या कभी मन में आया कि किस गुट में है या किस नेता के साथ हम साथ छोड़ दें? ये लगता है। ये कभी हमारे ब्लड में नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू किया हूँ और स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी हमारे राजनीतिक गुरु थे। तो जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता था, तब भी हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ते थे। तो ये ऑफर तो बहुत थे, प्रमुखी का चुनाव चल रहा था, विधायक जी ने सारे बीडीसी हमको जिम्मेदारी दिए थे और नाम नहीं लेंगे, किसी नेता ने फोन किया कि 15-20 लाख रुपया ले लो, एसटीएफ से गिरफ्तारी करवा देंगे और दिखा देंगे कि एसटीएफ ने पकड़ लिया। हमने कहा कि हम जीवित रहते हुए ये नहीं हो सकता है, आप हमको इनकाउंटर कर दीजिए, गोली मरवा दीजिए, तो भले कुछ हो सकता है। कार्रवाई व्यक्तिगत बदला था या सरकार की तरफ? ये व्यक्तिगत बदला भी था, कुछ लोग क्षेत्र के हैं जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बस उन्होंने सरकार के, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, ब्लॉक प्रमुखी का चल रहा था, तो उसमें जीत हासिल करने के लिए उनको मौका मिला तो उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली और सरकार ने अपना काम किया। सरकार का आगाज दिख रहा है कि अब सरकार वापसी कर सकती है 27 में, तो क्या आप उस रुतबे में आने के बाद इन लोगों ने आपको सब ईश्वर के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दिया है, हमारी बहुत कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। हम एक नेता मानते हैं जो हमारे बगल बैठे आनंद सेन जी, ये पावर में रहेंगे तब भी हम ऐसे हैं, ये नहीं भी रहेंगे तब भी हम ऐसे हैं, इनसे भी कोई बहुत उम्मीद नहीं रखते हैं। आपको जो कार्रवाई हुई, खतरे की लोगों ने जाना, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस तरह की जाना? अब सबको मालूम है कि मैं 8,000 रुपये मंथली इनकम टैक्स मेरा सैलरी कटता है, मेरी तनख्वाह 1,08,000 रुपये है, मैं टीचर हूँ और मुझ पर सरकार ने 4680 रुपया लूट का मुकदमा दर्ज किया था। तो इससे साफ जाहिर होता है, जिसमें पुलिस को डांट भी पड़ी कोर्ट से, गैंगस्टर कोर्ट से, मान भाई को भी रिलीफ मिली और हमको भी कोर्ट ने न्याय दिया। समय लगा, संघर्ष हुआ, परिवार परेशान हुआ, ये तो सब संघर्ष का हिस्सा है और चाहे जिस क्षेत्र में आप रहेंगे तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हमारे अंदर कोई बदले की बात नहीं है, सब जो जिसने किया उसको ईश्वर सजा दे रहा है और देगा। जिला पंचायत में उन्होंने साथ नहीं छोड़ा पार्टी का और परिवार का, आपने भी इतनी मुसीबतों के बाद साथ नहीं छोड़ा, ये कितना बड़ा गुण है कि आप लोगों ने। ये हमारा 2 पीढ़ियों का रिश्ता है, हमारे पिताजी का बाबूजी से रिश्ता था, विधायक जी से हमारा रिश्ता है और वो प्यार और सम्मान देते हैं। रात में चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे गुस्सा में बात करें, चाहे ठंडे दिमाग से बात करें, हरदम फोन उठाते हैं, बात करते हैं। जितने हमारे समर्थक कोई नहीं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। जो हमसे उम्र में छोटे हैं वो हमारे छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं वो बड़े भाई हैं। हम उनको संदेश नहीं, उनसे सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहेंगे बस। सबसे पहले यहाँ पे बैठे नौजवान साथी व देवतुल जनता को और पत्रकार भाइयों को बारंबार प्रणाम करता हूँ और हमारे बड़े भाई राजनीति के गुरु जो माननीय आनंद सेन यादव जी हैं, जैसा कि आपने भी सुना मिंटू भाई के माध्यम से, मिंटू भाई हमारे रिश्ते में भी आते हैं और बचपन के मित्र भी हैं, हर सुख दुख में साथ दिए हैं और जब इनका बुरा दिन था, हमारा दिन था, दोनों लोग साथ में जेल काटे, एक दूसरे के दुख सुख का हाल चाल लेते थे। आज दोनों लोग की गाड़ी और सारी संपत्ति रिलीज हो गई है, इसके लिए जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये आम पार्टी नहीं है, इसे आदमी कहता नहीं भैया एक निमंत्रण आया है, चलो न्योता खाने जाते हैं। पूरी सब्जी सब लोग घर पे बना सकते हैं लेकिन कोई खाता नहीं घर पे। जहाँ 4 लोग बैठेंगे आपस में सुख दुख हाल चाल एक दूसरे के लेते रहेंगे, वही हो रहा है यहाँ पे हमेशा। हमने बता दिया आपसे, रिश्तेदार भी हैं, भाई हैं, छोटे सब कुछ। ये जितना कुरुक्षेत्र आपने मचाया जिला पंचायत में, उतनी प्रताड़ना इन्होंने जो इतना इन्होंने पार्टी और सेन परिवार का साथ छोड़ा ना आपने छोड़ा, कसम खा रहा हूं। आप लोगों ने हमेशा मेरे मुख से एक चीज सुना होगा, राजनीति में कभी द्वेष भावना राजनीति नहीं करनी चाहिए और माँ बाप भाई बहन सब कुछ दे देते हैं, दोस्त अपने मनपसंद का आदमी चुनता है। मैं इनको बड़ा भाई दोस्त दोनों मानता हूँ और मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, ब्लड में राजपुताना है, दोगलापन नहीं मेरे अंदर। जिसका साथ दिया खुले मन से दिया और आगे भी देता रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी प्रताड़ना झेलना पड़े। ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ यार, ये तो होता रहता है। जिला पंचायत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनपद के कई नेता सपा सुप्रीमो से मिलने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं। आपने ऐसा कुछ किया कि सपा सुप्रीमो ने आपकी वीडियो, आपकी फोटो अपने ट्विटर हैंडल और अपने फेसबुक पोस्ट पे लगाई, उस रात नींद आई? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जो भारत के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समय बन के उभरे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा, डिम्पल भाभी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया था, बिटिया उनकी आदिति जी ने किया था, अखिलेश भैया ने खुद किया था कि नौजवान शेर कोई है जो इस बुरे वक्त में मेरा साथ दे रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा भी था
इंतजार करिए, रुदौली मंच पे सरकार बनने दीजिएगा। जहां उम्मीद नहीं कर रहा साहब, वहां तक आपकी मदद होगी। ये उनकी महानता है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी बात कह दिए तो उनको दिल की गहराई से बंधन अभिनंदन करते हैं हम। उनसे मिलने का मौका मिला? कई बार मौका मिला मिलने को और बातें चीती हुई हैं, और हमने अपना प्रस्ताव भी रखा है चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ने कोई भी लड़ सकता है। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दिशा निर्देश होगा, टिकट देंगे चुनाव लड़ा जाएगा, अगर किसी और को देते हैं तो उनको लड़ाया जाएगा। आपकी प्राथमिकता में अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े भाई हैं, ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं, सारा इनके ऊपर डिपेंड है। ये जैसा कहेंगे वो सब करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपसे। आप आपसे जानना चाहेंगे मंत्री जी, आपको गैर जनपद भेज देंगे तो आप चले जाएंगे घर से? देखिए, हम लोग हमेशा जब फैजाबाद की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनके सुख और दुख में हम लोग लगातार बने हुए हैं, तो दूसरी जगह जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। कहीं भी भेजा जाए वो अलग बात होती है, परिस्थितियों और हालात वश कहीं अगर कोई ऐसी बात आती है तो अलग चीजें हैं, लेकिन हर आदमी चलते चाहता है कि अपने कर्म भूमि पर ही उसको मौका दिया जाए। अच्छा, हमारा एक समाज की क्या दो व्यक्तियों को आपकी पार्टी में लड़ाया करता है? तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ये तो फैसला नेतृत्व को करना है। असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है, संभव है, असंभव कुछ नहीं है। इसलिए कुछ भी किया जा सकता है, नेतृत्व फैसला करेगा उसको।